कि कॉलिंग नहीं यूज़ करें तो क्या चीज़ यूज़। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे दोपहर के 1 बज रहा है और पूरे मेरे जो भी मॉर्निंग का जो भी काम धंधा होता है सब हो गया है। लंच भी हमारा हो गया है। आज सुबह थोड़ा नाश्ता हल्का फुल्का ही किए थे तो सभी को भूख लग गई थी, तो लंच भी हमने जल्दी कर लिया। उसके बाद मैं फ्री हो गई हूँ। तो आज मैंने सोचा कि टाइम है मेरे पास और मुझे काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा था कि मेरा जो ये वाला मेन प्लेटफॉर्म है इस तरफ के सेक्शन को मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लूँ, डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ की डीप क्लीनिंग हुई नहीं है। वैसे ये वाली जो नवरात्रि अभी गई है, इस नवरात्रि के पहले मेरे बहुत अच्छे से किचन की सफाई होती थी, डीप क्लीनिंग होती थी। लेकिन इस बार मेरा नवरात्रि भी नहीं था तो उसकी वजह से वो भी रह गया। तो मैंने सोचा अब इसे मतलब ज़्यादा दिन ढकेलने से अच्छा तो आज मैं इसकी शुरुआत कर दूँ। तो यहाँ पे जो चूल्हे के ऊपर मेरा सेल्फ़ है उसके ऊपर जो भी सामान था उसे मैंने हटा लिया। उसके बाद उसके ऊपर मैं इस तरह से जो फ्लोर शीट आता है, फ्लोर कारपेट आता है, उसे ही बिछा के रखती हूँ। तो उसे देखिए लगाने की वजह से मेरा काफ़ी काम आसान होता है कि उसे बिछा देने की वजह से यहाँ पे ये जो मतलब फर्नीचर है, माइका है, बिल्कुल गंदा नहीं होता है। सिर्फ़ यहाँ पे जो डोर वाला सेक्शन है उस पे ही आप देख सकते हैं थोड़ी-सी गंदगी हुई है। और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, एग्ज़ैक्ट 1 बज रहा है। फ्लोर कारपेट पे जो भी गंदगी बैठती है उसे बहुत ही आराम से इस तरह से मैं वॉश कर लेती हूँ और वॉश करके इसे अब धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए। तो जब तक ऊपर की क्लीनिंग होगी जब तक ये सूख भी जाएगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जब हम काम करते हैं तो साफ़ सफाई करते समय हमें ज़्यादा काम का मतलब टेंशन नहीं आता है। स्टेप बाय स्टेप काम होने पे हमारा टाइम भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाता है। यहाँ पे मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि कॉलिन नहीं यूज़ करें तो क्या चीज़ यूज़ करें। तो इस तरह से कम्फर्टर जो आता है फैब्रिक कंडीशनर, इसे भी आप जैसे पानी में मिक्स करके एक ढक्कन स्प्रे बना के आप इसका फर्नीचर पे कहीं भी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से बना के रखती हूँ। मेन प्लेटफॉर्म के वॉल पे ऊपर की तरफ इस तरह से कॉर्नर पे मेरे कॉर्नर शेल्फ है। तो वहाँ पे मैं रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ों को रखती हूँ जो किचन में, जैसे सूखा आटा लगता है, नमक हुआ, चाय पत्ती, शक्कर हुआ, ये सब रखती हूँ। तो पहले उन सब चीज़ों को हटा ले रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं पंखे को साफ़ कर ले रही हूँ। ऐसे पंखे को मैं हफ्ते में 1 दिन मतलब पोंछती रहती हूँ, उस पे बिल्कुल धूल-मिट्टी बैठने नहीं देती हूँ। लेकिन आज जैसे अब यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे भी फ़ैन पे एक हाथ मार दूँगी। और साथ में जैसे कोई भी सफाई आप करते हैं किसी भी कमरे की, तो स्टार्ट ऊपर के सीलिंग से किया कीजिए। ऊपर की सीलिंग साफ़ करके फिर नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि ऊपर का जो डस्ट होता है फिर वो नीचे की तरफ ही आता है। इसलिए ऊपर से सफाई करते हुए हमें नीचे की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पे पंखे को पोंछ लेने के बाद अब यहाँ पे मैं वॉल को भी अच्छे से यहाँ पे भी डस्टिंग कर ले रही हूँ। जो मैंने फैब्रिक कंडीशनर बनाया है, उसका लिक्विड बनाया है, स्प्रे बनाया है, उसी से मैं बहुत ही अच्छे से मेरे मतलब किचन के जो वॉल है उसको भी पोंछ लेती हूँ। तो बिल्कुल उस पे दाग धब्बा या कोई भी गंदगी नहीं रहती है। और यहाँ पे मेरे किचन में लाइट कलर ही मैंने लगवाया है, मतलब पेंट करवाया है, तो वो भी बिल्कुल कभी गंदा नहीं होता है। और चिमनी नहीं होने के बाद भी मेरा किचन अच्छे से साफ़ सुथरा बना रहता है। और जब सफाई करने जाते हैं तो मतलब पहले तो ऐसे फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी हर जगह पे हो गई होगी, बहुत दिन से काम किया नहीं है। लेकिन जब मैं सफाई करने लगती हूँ तो फिर मुझे ऐसे फ़ील होता है कि अरे अभी तो बिल्कुल ही मतलब मेरा ये वाला सेक्शन गंदा नहीं हुआ है। लेकिन फ़िलहाल 2-3 महीने में इस तरह से डीप क्लीनिंग भी करना ज़रूरी होता है। तो अब मैं इसे अच्छे से पूरे वॉल को पोंछ ले रही हूँ। फिर यहाँ पे जो कॉर्नर पे मैंने ग्रेनाइट की कटिंग लगवाई है
तो वहाँ पे जैसे ओपन है और जस्ट मतलब चूल्हे के ऊपर ही ये वाला सेक्शन आता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा तेल वेल के छींटे लग के थोड़ा-सा ऑयली हो जाता है, तो यहाँ पे अच्छे से स्क्रॉच ब्राइट से ही मैं अच्छे से घिस देती हूँ। और मेरे वॉल पे मतलब वॉशेबल वाला पेंट है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे थोड़ी-सी घिसाई भी करके अगर पोंछती हूँ और साफ़ करती हूँ, तो भी पेंट मतलब ख़राब भी नहीं होता है और अच्छे से मेरा वॉल और ये सब सेक्शन साफ़ हो जाता है। अब यहाँ पे जो मेरे वॉल के ऊपर इस तरह से कबर्ड है, उसमें जो शेल्फ़ है, फर्स्ट शेल्फ़ में मैं इस तरह से मसालदानी और ये सब चीज़ें रखती हूँ। मसाले जो भी महीने भर के लिए स्टोर करती हूँ वो रखती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे-बड़े भरनियाँ हैं, मेरे पास जार हैं, तो उन्हें सबको निकाल लूँगी और पहले यहाँ पे अच्छे से मतलब अंदर की तरफ से सफाई करूँगी। और यहाँ पे जो भी मेरे जार हैं स्टोरेज के लिए, तो उन्हें मैं टाइम टू टाइम जैसे जब भी वो खाली होता रहता है, तो उसे फ़िल करने से पहले मैं उसे रेगुलर ही जब भी जैसे खाली होता है जो भी जार, उसे मैं उसी टाइम पे वॉश करती रहती हूँ। तो मुझे एक साथ फिर सभी मतलब जार को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे मतलब कंटेनर खाली भी हुए हैं, मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करके इसे फ़िल भी करना है। तो फ़िलहाल अभी अच्छे से सफाई कर लूँगी। जिस दिन सफाई करनी हो तो सिर्फ सफाई का ही काम हाथ में लेना चाहिए। सफाई और ऑर्गेनाइजेशन 2 अलग चीज़ होती है, क्योंकि चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि किस चीज़ सेक्शन में क्या चीज़ रखनी है और उसे और किस तरह से बेहतर तरीके से हम रख सकते हैं। लेकिन जब सफाई करनी होती है तो सफाई में इतना टाइम नहीं लगता है, सिर्फ हमें सामान को हटा के उस दिन सिर्फ चीज़ों को साफ-सुथरा करना चाहिए। अब यहाँ पे जो ग्लास जार सब नीचे उतारा है, तो उसे ड्राई कपड़े से इस तरह से जो फाइबर वाले कपड़े आते हैं, क्लॉथ्स आते हैं, उससे ही इस तरह से डस्टिंग कर लो तो बहुत अच्छे से चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से ड्राई कपड़े से सभी जार को साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन में मैं इस तरह की जो एंटी स्लिप शीट्स आते हैं, वही बिछा के रखती हूँ। अगर आप किसी भी आपके किचन के या आपके किसी भी मतलब घर के किसी भी सेक्शन को आप साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, स्पेशली सनमाइका जो होता है माइका, वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो उसे साफ़ रखने के लिए आप इस तरह के शीट्स को बिछा के रख सकते हैं। तो आपके फ्लोर बिल्कुल गंदे नहीं होते हैं और ज़्यादा फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सभी सामान को अच्छे से एडजस्ट कर दे रही हूँ। तो ये वाला सेक्शन मेरा साफ़ हो गया। इसी तरह से मैं एक-एक सेक्शन को ही हाथ में लेती हूँ और उसे क्लियर करते जाती हूँ। एक साथ अगर पूरे घर को हम तहस-नहस कर देते हैं या पूरे किचन के ये वाले सेक्शन का जो मुझे सफाई करना था, पूरे ही सेक्शन की चीज़ों को नीचे निकाल लूँ, सभी चीज़ों को बाहर निकाल के रख दूँ, तो देख के मतलब उलझन होने लगती है इतनी सारी चीज़ें और फिर हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है कि हमें क्या कहाँ से शुरुआत करनी है और किस चीज़ को पहले हाथ में लेना है। तो इसी तरह से जब भी आप सफाई करें तो एक-एक सेक्शन को ही हमेशा हाथ में लें और उस सेक्शन को साफ़ करने के बाद फिर आपके पास जैसे टाइम हो, जैसी एनर्जी हो, फिर आप दूसरे सेक्शन को मतलब फिर उसकी सफाई करना की शुरुआत करें। अब जस्ट उसके बाजू के सेक्शन में इस तरह से सब मेरे बड़े कंटेनर्स रहते हैं, जिसमें दाल सभी टाइप के दाल हुए, फिर साबूदाना हुआ, सेंगदाना हुआ, जो नाश्ते में लगने वाली चीज़ें होती हैं, वो सब यहाँ पे एक सेक्शन में रखती हूँ, नीचे की तरफ रखती हूँ और ऊपर की तरफ इस तरह से मेरे जो नॉन स्टिक वाले थोड़े बर्तन हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रखती हूँ। तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ से हटा दे रही हूँ। तो यहाँ पे भी उसी लिक्विड से जो फैब्रिक कंडीशनर है, उसी से मैं यहाँ पे भी अच्छे से अंदर की तरफ से सफाई कर ले रही हूँ। अगर आप फैब्रिक कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप शैम्पू भी लेके आप वहाँ पे साफ़ सफाई कर सकते हैं। शैम्पू का भी स्प्रे बना के, लिक्विड बना के, उससे भी अब अगर आप आपके फर्नीचर को हर एक जगह पोंछने के लिए, डस्टिंग करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये दोनों जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, फैब्रिक कंडीशनर और शैम्पू का लिक्विड, आप दोनों से ही ट्राई करके देखना, आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट मिलेगा।
यहाँ पे देखिए अच्छे से क्लीनिंग कर लेने के बाद सभी चीज़ों को फिर से मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, तो मेरा 2 सेक्शन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। अब जस्ट उसके बाजू में एक और सेक्शन है जो छोटा-सा ही है, जिसमें मैं सभी अपने गैजेट्स रखती हूँ। तो रेगुलर में ही गैजेट्स यूज़ होते रहते हैं, तो उसे तो निकालने के बाद क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन जो उसका शेल्फ़ है उसे भी थोड़ा-सा अच्छे से वहाँ पे भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। जब भी आप किसी भी सेक्शन की क्लीनिंग करते हैं, तो क्लीनिंग के साथ-साथ ये चीज़ों का भी ध्यान रखें कि उस सेक्शन में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रही है या ख़राब होके पड़ी है या उसका यूज़ ही नहीं बिल्कुल हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को वहाँ से हटा दीजिए। ऐसा करने पे हमें एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है और वो चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं, तो वहाँ पे हम और दूसरी चीज़ों को भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक हैंड चॉपर था जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही थी और ना करती भी नहीं, तो उसे मैंने हटा दिया है, उसे किसी को दे दूँगी। प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर की तरफ की पूरी जो भी सेक्शन थे उसकी सफाई हो गई है। यहाँ पे फिर मैंने प्लेटफ़ॉर्म को और अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि अब मुझे इसके नीचे की सफाई करनी है। नीचे भी ज़्यादा कुछ सेक्शन मेरे है नहीं। मेन जो ट्रॉलीज़ हैं जिसमें बर्तनें रखती हूँ, वो वाला सेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा ही गंदा और डिस्टर्ब हुआ है। उसमें भी मतलब जैसे बर्तनें तो रोज़ ही यूज़ होते हैं, तो वो तो रोज़ के ही साफ़ होते रहते हैं। लेकिन उसमें जो मैंने कारपेट बिछा रखा है, फ्लोर कारपेट, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और उसके साथ ही जो अंदर की तरफ जैसे ट्रॉलीज़ रहते हैं, तो अंदर की तरफ जैसे झाड़ू पोछा हम बाहर से तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर की तरफ रोज़ के रोज़ तो साफ़-सफ़ाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो पूरे ट्रॉलीज़ को निकाल के पूरे ही सेक्शन को मैं मतलब अलग कर देती हूँ, उसके बाद अंदर की तरफ से भी सफ़ाई करती हूँ। तो यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म को इसलिए मैंने साफ़ कर लिया था कि अब यहाँ से बर्तनों को सिर्फ़ यहाँ पे निकाल के रखूँगी और इन सब पूरे सेक्शन को मतलब खाली करूँगी और उसके बाद उसमें से शीट हटा के उसकी भी सफाई कर लूँगी और उसके साथ अंदर की भी सफाई हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से अंदर की तरफ थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है, जो कि अंदर की तरफ तो रोज़ झाड़ू पोछा हो नहीं पाता है। तो टाइम टू टाइम यहाँ पे भी साफ़ सफ़ाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर की तरफ अगर थोड़ा बहुत भी कुछ खाने के पार्टिकल्स कुछ गिरे रहते हैं तो कॉकरोच आने के चांस हो जाते हैं। और ज़्यादा जैसे बर्तनों को अगर हम गीले में ही ट्रॉली में लगा के रखते हैं, तो चैनल्स भी जैसे उसमें जंग लगने का चांस हो जाता है, रस्ट लगने का चांस हो जाता है। तो इस तरह से मैं 2-3 महीने में सभी ट्रॉलीज़ को बाहर निकाल के और इस तरह से अंदर की तरफ भी सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे साइड में जो इसके ट्रॉली के ये इस तरह से हिंजेस हैं, वहाँ पे देखिए गंदगी हो जाती है, जो कि मतलब ट्रॉली को जब खोलते हैं तब उसमें दिख के आता है, लेकिन उसे अगर बिना ट्रॉली निकाले साफ़ करने की कोशिश करो तो बिल्कुल ही वो साफ़ नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से मतलब अंदर की तरफ से सफाई हो जाती है। और मेरी बहुत गंदी वाली आदत है कि मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है। यहाँ पे जो भी धूल मिट्टी गंदगी होती है उसे मैं वैक्यूम क्लीनर से भी खी मतलब साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं हाथों से ही इस तरह से जब अच्छे से गीले कपड़े से पूरा पोछा मार के निकालती हूँ, तो ही मेरे माइंड में एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। यहाँ पे जो ये बर्तनों को रखने के लिए ये सेक्शन है, ये ट्रॉलीज़ है, इसमें मतलब ये स्टेनलेस स्टील का ही होता है, तो इसे भी टाइम टू टाइम आप चाहे तो वॉश भी कर सकते हैं। अच्छे से जैसे बर्तन के जो लिक्विड आते हैं उससे ही इसे अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो अपना फ्लोर कारपेट होता है उसे ही बिछा के रखती हूँ, तो मैं साल भर में एक बार ही दिवाली के टाइम ही इसे साफ़ करती हूँ। अभी फ़िलहाल इसी तरह से इसकी डस्टिंग करके और इसमें चीज़ों को सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे जो ये कारपेट मैंने धो रखा था इसे भी इसमें सेट कर दूँगी और उसके बाद फिर बर्तनों को लगा दूँगी। तो इस तरह से ये वाले सेक्शन की सफाई हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग को एक रिलैक्स फ़ील होता है, सुकून फ़ील होता है। उसके बाद जो प्लेटफ़ॉर्म के जस्ट नीचे के फर्स्ट सेक्शन है उसमें मेरा सिलेंडर रहता है। सिलेंडर अभी भी मेरे पास 2 है, तो उसे खोल के मैंने देख लिया, तो वहाँ पे कुछ भी गंदगी नहीं है, क्योंकि जो मेरे यहाँ हाउस हेल्पर आती है वो उसे खोल के अंदर की तरफ हमेशा ही रेगुलर में झाड़ू पोछा करती रहती है। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा एक सेक्शन है जिसमें मैं बड़े डब्बे रखती हूँ, जैसे आटे का डब्बा हुआ, चावल दाल का डब्बा हुआ, शक्कर का हुआ, जो महीने भर के लिए स्टोर करने के लिए डब्बे रखती हूँ। तो उसे भी हटा के थोड़ा
थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब पोछा लगा लेती हूँ। तो इस तरह से हर जगह का फिर साफ़-सफ़ाई हो जाती है, तो दिमाग को लगता है कि हर कोने की सफ़ाई हो गई। नहीं तो एक आध सेक्शन अगर छोड़ दूँगी ये देख के भी कि मतलब साफ़ है, फिर भी छोड़ दूँगी तो भी मेरे दिमाग में लगेगा कि मैंने वो सेक्शन में थोड़ा भी कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से यहाँ का भी सफाई हो गया है। तो यहाँ पे आज सुबह ही मैंने आटे का डब्बा मेरा खाली हो गया था, उसमें फिल करना था, तो ये डब्बे को भी मैंने वॉश कर दिया था। तो डब्बा भी ड्राई हो चुका है, तो इसमें आटे को फिल कर देती हूँ इसी टाइम पे। और यहाँ पे पूरा मेरा ये वाला सेक्शन साफ़ हो गया है, ऊपर से नीचे तक पूरी सफाई हो गई है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ से भी अच्छे से पूरे माइका पे थोड़ा-सा एक बार डस्टिंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है पौने 3, मतलब 1 आवर्स 45 मिनट्स में पूरा मेरा ये वाला एक सेक्शन साफ़ हो गया है किचन का। अभी दूसरे की तरफ का जो मेरा पैरेलल प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे भी मुझे सफाई करनी है, लेकिन उसे मैं दूसरे दिन करूँगी। इस तरह से एक ही दिन बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी मतलब वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। घर में अगर हम रोज़ ही आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो हमारे घर में हमेशा हर एक कोने की सफाई बनी रहती है, हर एक चीज़ व्यवस्थित रहती है। तो यहाँ पे एक सेक्शन हो गया है, उस सेक्शन को मतलब बाजू वाला जो सेकंड प्लेटफ़ॉर्म है, उसे मैं अब दूसरे दिन किसी दिन साफ़ करूँगी। सो फ्रेंड, यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।